2025 चुनावी साल है और इस चुनावी साल में महाभारत होगा और चुनावी मैदान में जो जंग लड़ा जाएगा वो बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धाओं के बीच में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे से भिड़ने का काम करेंगे। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के तरफ से ये आह्वान किया जाता है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन तेजस्वी यादव के जो जानी दुश्मन एनडीए के तमाम जो बड़े कुनबे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता, उनसे भिड़ने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को पहले अपनों से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में आज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे बैठक हुई थी और जिस प्रकार से लगातार ये सस्पेंस चल रहा था कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा, इस पे सहमति हो जाएगी, आज की बैठक में मुहर लग जाएगा, लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है। और जिस प्रकार से तेजस्वी के चेहरे पे 2025 के चुनाव लड़ने की जो कवायद थी, जो लगातार घोषणाएं की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इसे अस्वीकार कर रही है, इस पे घोषणा नहीं कर रही, आखिर वही कुछ देखने को मिला। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के नेता संतोष रेणु यादव जी हैं, विभाग बोलते हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस क्या कुछ करना चाहती है, पर्दे के पीछे से कौन खेल खेलना चाहती है, यह तमाम चीजों को समझेंगे। संतोष जी, कैसे लड़ पाइएगा? बीजेपी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इतने बड़े बड़े चेहरे रहेंगे। तेजस्वी यादव लगातार इन बड़े नेताओं से तो लड़ रहे हैं, एनडीए से लड़ रहे हैं, लगातार बिहार में बदलाव भी लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हालात देखिए कि जो कांग्रेस की हैसियत नहीं है, जो बैसाखी के सहारे पे चलती थी, अब वही तेजस्वी यादव को आंख दिखाने का काम कर रही है। और दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे जो आज बैठक हुई, लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि बात बन जाएगी, तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस। देखिए, जैसा कि आपने विरोधी पार्टियों का नाम गिनाया, तो उसमें आपने आरएसएस का नाम छोड़ दिया। आरएसएस भी कहीं न कहीं विरोधी पार्टी के तौर पे जो भी इंडिया महागठबंधन के नेता हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो अभी जो वर्तमान जो भी स्थिति बनी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स चलता है। जैसे ही बातें जब थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगी, सबको पता है कि यहाँ पे सीएम फेस कौन है, और हम तो कहते हैं कि पूरे बिहार में सीएम फेस कौन है, पूरे हर पब्लिक को पता है। नहीं तो भाव नहीं ना दिया जा रहा। आज बैठक पे हुई, बातें बन जानी चाहिए थी, अब 17 अप्रैल को बैठक होगी। आप बताइए कि 2020 में 70 सीटें आप लोगों ने कांग्रेस को देने का काम किया था, लेकिन 19 पे ही जीत हासिल की, तो आखिर परेशानी तो बढ़ी हुई है ना। देखिए, भाव नेताओं के द्वारा मिले या नहीं मिले, मैटर इससे नहीं बनता है। आपको जो देश के मालिक हैं, जो लोकतंत्र के मालिक हैं, वो आपको भाव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मालिक तो जनता है। जनता को पता है भाई कि हमारा नेता कौन है। और ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो होती है, ये सभी पार्टियां खेलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस खेल रही है, ये बीजेपी के अंदर में भी बहुत सारी, एनडीए के अंदर में जितने भी जो अलायंस हैं उनके तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जाएगा। हमको तो पता ये चल रहा था कि जीतन राम मांझी जी संतोष कुमार सुमन जी को सीएम फेस का घोषणा करवाना चाहते हैं एनडीए की तरफ से, हमको जहाँ तक ये पता चला। उधर सम्राट चौधरी जी अलग पगड़ी खोल करके कह दिए कि हम तो भाई पगड़ी खोल दिए, अब तो बना दो। विजय कुमार चौधरी जी का कहना है कि अब तो भाई हम 50 वाले डिप्टी सीएम बने, अब तो कम से कम पूरा बना दो। तो उधर भी बहुत सारी चीज़ चल रही है। और जहाँ तक बात कांग्रेस की है या जितने भी इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टियां हैं, तो तमाम पार्टियों को पता है कि यहाँ किसके चेहरे पे चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो सबको पता है। नहीं तो आप लोग का भी होम्योपैथिक इलाज करने के लिए राहुल गांधी ने पर्दे के पीछे से खेल खेल दिया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश सिंह थे उनको हटा दिया गया, राजेश राम को बनाया गया, कन्हैया जो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव उनको पसंद नहीं करते थे, लगातार किनारा लगाया हुआ था। अब देखिए कि कांग्रेस के जो आला कमान है, कन्हैया को बिहार की राजनीति में सक्रिय कर दिया गया है, यात्रा निकाला जा रहा है
और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को डैमेज किया जा रहा है। ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि तमाम चुन चुन के बदला लिया जाएगा और हमारी जो सीट की दावेदारी है वो 70 से 80 सीट हमको चाहिए, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तो खेल खत्म हो जाएगा तेजस्वी का। जहाँ तक आपको भी पता है कि राहुल गांधी जी लालू प्रसाद यादव जी के बहुत बड़े मुरीद हैं, बहुत बहुत राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता संतोष जी। लेकिन प्रभाव पड़ता है ना, विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी अब सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक विचारधारा है ना। तो उस विचारधारा का प्रभाव लालू जी भी जानते हैं और राहुल गांधी जी भी जानते हैं। लेकिन हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव जी के इशारे पे ही प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित समाज के व्यक्ति को बनाएंगे। तो आप भले ही बातें को नहीं बोलिए, अब तो आप बेबाकी तरीके से नहीं बोल रहे हैं, आप राजनीति टाइप से, राजनीति का जो गुण था वो अब आप में आ गया। पहले आप सुन लीजिए, ये बातें ये भी है कि कांग्रेस ने पर्दे के पीछे से यह भी खेल खेला कि अगर हमें सम्मान नहीं दिया गया, बहुत बेइज्जत किया कांग्रेस, बैसाखी के सहारे से आंख दिखाने का काम किया आरजेडी, जो कहते थे कांग्रेस को कि दिन है तो दिन है। बिहार कांग्रेस का वही हाल हो चुका था। अगर इस बार तेजस्वी बात नहीं माने तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी को ना बनने देंगे, क्योंकि हमारे पास ना कुछ पाने को है ना खोने का डर है। इस राह पे है कांग्रेस। तो जैसे अकेले चुनाव लड़ना है या मिल के चुनाव लड़ना है, ये चीज़ें तय हम या आप नहीं करेंगे ना, ये चीज़ें तय जो वहाँ के जो नेता हैं, जो सुप्रीमो हैं, वही लोग तय करेंगे। और ऑलरेडी कभी भी आप इन चीज़ों को देखिए कि कभी भी किसी भी लेवल पे अगर चले जाइए तो अभी वर्तमान जो स्थिति है कांग्रेस की बिहार में या देश में, वर्तमान स्थिति में हमको तो नहीं लगता है कि बिहार को वो लीड कर सकते हैं। अब अभी हमको नहीं लग रहा है। भविष्य में क्या होगा, क्या मान काहे नहीं रहे, चेहरा मान जाना चाहिए था, पिछला बार तो मान गया था। प्रेशर पॉलिटिक्स है ना, वो भी मान रहे हैं, थोड़ा सा औकात में ला दिया जाएगा। नहीं, वो इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। उनको भी पता है कि यही बहाने थोड़ा सा बीजेपी को कुछ बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ बोलने का मौका नहीं है। बीजेपी के पास तो जवाब नहीं जुट रहा है। अभी मरीन ड्राइव वो क्या बना, वो टूट गया 2 दिन में, 2 दिन में दरार आ गई। उस पर बात करेंगे। एक सवाल और है, आखिरी सवाल है। 8 महीने के बाद आप जेल से बाहर आए, राजनीति में फिर सक्रिय हैं, तो तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ टास्क दिया गया है? टास्क बस यही दिया गया कि सभी जितने भी जो गरीब गुरबे हैं सबको जिस प्रकार से आप उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, करते रहिए। बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया, मेरा मनोबल भी बढ़ाया। करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, हमारी तकलीफ़ को भी उन्होंने समझा। बोले नहीं कि 8 महीना में कभी झांकी पाड़ने कोई नहीं आया था? मुझे जो कहना था, जो गार्जियन है भाई, गार्जियन से जो शिकायत होगी, जो तकलीफ होगी, हम तो वही कहेंगे ना। हम कहा कहें आप उनको? बिल्कुल बोले हैं। क्या बोले? तो उन्होंने समझा, तकलीफ को समझा, कहा कि हम आपके लिए विचार किए हैं, कुछ है चीज़ें जो आपके लिए हम सोचे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं कि हमारा काम है गरीबों को उनके हक की आवाज़ को बुलंद करना, और वही हमको बोले कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए, बस एक गलत जो बयानबाजी है उससे बचना। एक आखिरी सवाल है, गलत बयानबाजी ना भी करिए तो समाज के लिए बेहतर रहता। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस इधर से उधर जाए, कहीं जाए, 7 चुनाव लड़े, लेकिन तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा रहेंगे, चाहे कुछ। आप 14.25 करोड़ बिहार वासियों से पूछिएगा। हम कहते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं उनके परिवार से जाकर के पूछिएगा तो वो भी यही बात कहेंगे, आप सम्राट चौधरी जी के परिवार से पूछिए, आप विजय कुमार सिन्हा जी के परिवार से पूछिए, आप मंगल पांडे जी के परिवार से पूछिए, आप इवन नरेंद्र मोदी जी के भी अगर कोई परिवार होंगे बिहार में तो उनसे भी पूछिएगा तो वो भी यही बात कहेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? आपका भी मन है चुनाव लड़ने का? देखिए से मिले भी थे, इच्छा जाहिर किए होंगे। देखिए, ये तो नेता हमको जो ड्यूटी दे देंगे हम वो ड्यूटी करेंगे। आप लड़ना चाहते हैं? काहे खराब थोड़े लगेगा, हम सड़क पर लड़ रहे हैं। अगर मौका मिलेगा तो सदन के अंदर भी जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। एक बात और है, लालू जी, तेजस्वी जी कब किसको टिकट दे दे कोई जानता नहीं है। एक बैक फोन आएगा, उसके बाद
लोग चल जाते हैं, बहुत ऐसे नेत्री हैं या नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से लड़ने को आपको लग रहा है कि ये सीट हमारे लिए अच्छा रहेगा? इच्छा जाहिर करने में क्या, इच्छा जाहिर करिएगा तभी ना आवाज़ पहुँचेगा। जैसे वो बंद कमरे में बातें होती हैं और वो भली भांति जानते हैं, नेता हैं ना वो सब कुछ देखते हैं। चुनाव लड़ने का आपका मन है ना? अगर मिलेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। 25 में बिल्कुल मिलेगा तो कंफर्म लड़ेंगे, कंफर्म, तैयारी है। और जीत के दिखाएंगे। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, 8 महीने के बाद जेल से पहुंचे थे। अब जो गलत बयानबाजी है वो बोलने से बचते हैं। तेजस्वी यादव ने भी टास्क दिया है कि समाज के लिए लड़िए, और उन्होंने 2025 के चुनाव को लेके ये रणनीति बनाई है। मुलाकात की बंद कमरों में ये कहा गया कि समाज को एक करिए और 2025 की लड़ाई में मिलकर लड़ना है। और चुनाव लड़ने पे संतोष रेणु यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर हमारे नेता जो टास्क देंगे, अगर लड़ने का मौका देंगे, तो हम सड़क पे जो लड़ाई लड़ रहे थे वो सदन में भी लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।